अल्लाह माफ करे, इस लड़की ने तो ड्रामा बना लिया डेली का कि मेरी न्यू शादी हुई या न्यू शादी हुई है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि पता नहीं कब तक ये बैठी रहेगी। आज 10 दिन हो गए शादी को और अभी तक बैठी हुई है। इसको आवाज लगाती हूँ जरा। अनीला यार, कुछ हद भी होती है। आपकी शादी को महीना हो चुका है, मैंने ठेका तो नहीं लिया हुआ इस घर का। भाई आपको किस लिए लेके आया इस घर के अंदर? तुम कुछ मेरा भी हाथ बटाओ ना, सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ नौकरानियों की तरह। मेरी सुनो बात, ठीक है ना? महीना हो चुका है। अब ये जो नए नवेली धुलने वाले ड्रामे है ना, ये चोचलेपन कि मेरी अभी मेहंदी नहीं उतरी, मेरे तो अभी महीना हुआ सारा शादी को, आपके भाई ने यूं कहा था, ये सारे ड्रामे ना मेरे आगे बंद करो। और मेरी सुनो बात, ये सारा जो आपने इतनी डेकोरेशन की हुई है ना, ठीक है ना, ये सजी धजी हुई हो, ये सारे अपनी लोकेशन चेंज करो, लुक वगैरह, ठीक है ना? और जाओ और जाके सारी सफाई करो। मैं नुकरानी नहीं हूँ। हाँ, और मैं तो अपनी मम्मा को कहती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे ना शादी कर दे, मैं भी जाऊँ और ताकि किसी घर के ऊपर हुक्मरानी करूँ। यहाँ ये तो नहीं है कि भाभी को मैं सारा दिन वो करती रहूँ, नुकरानी उनकी तरह काम करती रहूँ, सारा कुछ करती रहूँ। जल्दी जा, सारे उस कमरे की भी सफाई कर, सैन की भी सफाई करो। हाँ, वो कपड़े पड़े हैं भाई ने जो उतारे थे, ठीक है ना, उनको भी सारा धोना है तूने। बढ़िया है महारानी बन के। और मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, सारे चेक करती हूँ कि काम किस तरीके से करना है, सही से करना है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मम्मी ने तो आपके वजह से ना जो सारी नुकरानियां थी ना उनको भगा दिया। मम्मी ने कहा था क्योंकि अब तो बहू आ चुकी है ना, इस वजह से। हाँ जी, क्योंकि बहू आ गई है ना, वो सारा घर का काम करेगी। और बहू बहू के तो ड्रामे नहीं खत्म होते। भाभी मुझे तो अभी 1 महीना हो गया मेरी शादी को, यूं हुआ मेरे हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, और भाभी के यहाँ ड्रामे नहीं खत्म होते। मैं अभी आ रही हूँ, चेकिंग करती हूँ, फटाफट काम करो, चलो शाबाश जाओ। बढ़िया ही महारानी, मुकाबले करती है मुझसे। इसका ऐसा हशर करूंगी ना कि जिंदगी भर ये याद करेगी और इसको तौबा करवाऊंगी। पंगा ले रही है मुझसे। बढ़िया आई। जी आप ही वो ना, सारे मैंने झाड़ू भी लगा दी है और दोनों कमरों की सफाई भी कर दी है, और जाके आप चेक कर सकती हैं। और जो आपने कपड़े कहा था वो मैंने अपने शौहर के कपड़े भी धो दी सारे, और इसके बाद सैल की भी सफाई कर दी है। जी क्या? हाय नहीं, आप ही आपने तो कहा था कि क्या नाम है, सिर्फ आपने घर के छोटे मोटे काम करने हैं। मुझे तो मेरे जो शौहर है उसने मुझे कहा था कि जान आपको तो घर के कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मुलाजमी है सारी। तो आप ही ये आप क्या कह रही हो? जी नहीं, आप ही मैंने रोटी कभी नहीं बनाई घर के अंदर, क्योंकि ना आपको पता हमारे घर तो इतने सारे मुलाजिम है पढ़े, और मैं स्टडी करती रही हूँ, पढ़ती रही हूँ स्कूल, तो मेरी मम्मा ने तो मुझसे कभी भी कोई काम नहीं करवाया, ना कभी कोई काम किया है। तो भाभी ये तो बस पराया घर, मैंने कहा पराया घर थोड़ी है, मैं तो अपनी खाला के घर जा रही हूँ, तो मुझसे कोई काम भी नहीं करने देगी। तो भाभी आप ही यहाँ तो मैं आई हूँ, तो आप लोग तो सारे मेरे से काम करवाए जा रहे हो। आप ही रोटियां मैं नहीं बना सकती, आपको पता है मेरे हाथ जो है ना बहुत नाजुक है पड़े। एक बार पता है मम्मी जब मुझे खाना सिखाने लगी थी ना, तो मेरा हाथ जल गया था। तो फिर उसी दिन से मैंने कहा मैं जहाँ भी चाहूंगी ना मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। हाँ, मैंने आपके भाई से पहले ये बात की थी कि मैंने रोटी शोटी नहीं बनानी घर के काम। उसने कहा था फिक्र नहीं करनी आपने, सारे घर में मुलाजिम है पड़े, और अब आप मुझे ये सुना रही हो। आप ही जाओ, आप जिसको कहना कह दो, मैं नहीं करती ये काम, पहले मैं चुप करके चली गई हूँ, ठीक है ना? और इतने अमीर घर आने से मैं आई हूँ, और आप लोग यहाँ मुझे सारा मुलाजिम वाला काम करवाया, कपड़े धो दो, झाड़ू लगा दो, ये कर दो वो कर दो। मेरी सुनो बात, मेरे से नहीं होता ये रोटियां शोटियां, मेरे से नहीं बनती। जा रही हूँ मैं, कॉल करती हूँ अपने अम्मी अबू को। बढ़िया है तो। हाँ अल्लाह माफ करे, कितनी तेरी बड़ी लंबी जबान है, कैंची की तरह बार बार कर रही है। भाभी मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो का नहीं करना। पहले तो तू मेस नहीं, तेरे मुंह के अंदर से जबान भी नहीं चलती थी, ये ताला लगा हुआ था। हाँ जी सासू में मुझे सारा काम आता है, मैं ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ। तेरी माँ ने दिया क्या तुझे? अरे हमने ये जहाज का चार्टर नहीं है तो तू जहाज लेके आई, ये जहाज लेके आई, बड़े खानदान की हूँ, हमारे घर में नुकरानियां थी, ये करती थी वो करती थी। जा अपनी माँ को कह दे यहाँ भी एक नुकरानी भेज दे, मेरे लिए तूने जहन्नम बना रखी है।
मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बैठी हूँ, तुम्हारे ठूसने के लिए, तुम्हारे लिए रोटियां बना के तुम्हें खिलाती पिलाती रहूँ, घर के काम करते रहूँ। मेरे से नहीं होते। और ये ड्रामेबाजियां बंद कर और अपने जाकर शोहर को जरा बता, आप ही मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। अरे तेरी माँ ने तुझे सिखाया क्या है? पढ़ के लिख के ये करती हूँ वो करती हूँ। जितना भी पढ़ लिख लो ना, लड़कियों को यही घर का काम करना आना चाहिए। तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मुझे ना सुना, मैं जाके अम्मी को बताती हूँ और वही तेरे हशर करेगी। बढ़िया चलाकन। भाभी के आगे, भाभी मैंने ये कर लिया वो कर लिया, मेरे आगे अब दोबारा ये ड्रामेबाजी नहीं होंगी। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर तुम इस घर में रहना है ना तो तुझे ये बेटा सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है ना जी। मैं कोई नुकरानी मैं भी नहीं हूँ। बढ़िया तू राज करने वाली। तूने क्या समझ रखा था कि मैं उस घर पे जाऊंगी, इतना सारा बंगला है पड़ा, मैं अपने शौहर को अपना गुलाम बना दूंगी? यहाँ तेरी नहीं चलेगी। हाँ जी, यहाँ मेरा भी एक नाम है, नाम। राज करती हूँ इस घर में। अरे क्या मुझे नुकरानी तूने समझ रखा है कि नुकरानी होगी ये होगी? मम्मी ने तो तेरी वजह से सारी नुकरानियों को भगा दिया कि वो मेरी बहू आ रही है, चांद जैसी बहू। तेरा मैंने शो पीस बना के तुझे सजा धजा के नहीं रखना। मैं खूबसूरत हूं, मेरे हाथों पे छाले हो जाते हैं। अरे तेरी खूबसूरती को हमने अचार डाल के बाहर 100 पीस जब बना के नहीं रखना, ठीक है ना। और जो तो अपने खुसर पे नाज करती है, मैं भी किसी शहजादियों से कम नहीं हूं। और हाँ, ज्यादा देर नहीं है, मेरे भी 4-5 महीने के बाद मेरा भी शादी हो जाएगी, क्योंकि अब तू आ गई है और तूने घर का सारा काम संभालना है पड़ा। और मैंने, हाँ दूसरे मैं आपको बात बता दूं कि मैंने ना अब दोबारा से कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। कल से मैं कॉलेज चली जाऊंगी, ठीक है ना। फिर सारे काम तुझसे करने पड़ेंगे। अभी तो मैं तुम्हें समझा रही थी कि ये करना वो करना, ऊपर से तू भाभी के आगे जबान चला रही है, आप ही मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। दफा हो जाए यहाँ से। जिसको कहना है क्या अपनी अम्मी को कह, जिससे अपने अब्बू को उनको बुला सारे को, बल्कि मैं बताऊंगी उसको तुम्हारी तुमने बेटी को दी है क्या? अरे हमने जहाज का चार तो नहीं डालना जहाँ पे जहाज का सुना रही है बार बार। दफा हो जाए जहां से, दिमाग खराब कर देती है। पत्नी कहां से आती हैं ऐसी लड़कियां। भाई भी पता नहीं कैसे अजीब लेके आ गया। मम्मी इधर आओ, बात सुनो मेरी। करतूत सुन तो अपनी बहू के जो मेरे साथ कर लिया। अरे मेरे लिए अज़ाब बना लेके आ गई है तू, मेरी जिंदगी जहन्नम बना रही है। बदतमीज कहीं की। क्या है, क्या बकवास कर जा रही है तू? अरे जा अपने अब्बू को बुलाने, जिसको बुलाने बुला के जा। मैं डरती नहीं हूं तुझे, मैंने 100 बार पहले भी कहा। मैंने कहा जा अपनी अम्मी को बुला, अपने अब्बू को बुला, भाई को बुला, जिसको बुला, मैं तो बता दूंगी उनको। बढ़िया तू अमीर घराने की, मैंने तेरी खूबसूरती को क्या करना है? इतनी अच्छी होती ना तो तेरी माँ तुझे ये सारे हुनर सिखाती, घर के काम सिखाती। जो खानदानी लड़की होती है ना, या औरतें होती है, वो अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ सिखाती हैं कि पराए घर जा रही है बेटा, तूने ये सीख कर आया पड़ा। ये तो नहीं है कि तू डिग्रियां लेके आके, तेरी डिग्रियों का हमने अचार नहीं डाला, ये तेरी खूबसूरती का हमने शो पीस बना के नहीं रखना अलमारी वगैरह पे। आता ना मैं भाई, मैं अपने भाई से भी बात करूँ, अम्मी को भी मैं बुला रही हूँ, जा तू जिसको कॉल करी कर ले, इतनी शिकायतें लगा रही है लगा ले। और हाँ, तुझे साथ तो ऐसा सलूक करूंगी ना कि तू 2-3 दिन के अंदर यहाँ घर से ना निकली ना तो तू मेरा नाम चेंज करके रख देगी। दफा हो जा। बढ़िया है मेरे साथ मुकाबला करने वाली। नहीं सासू माँ, मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा। मैंने इसने मुझे कहा है बुलाया, इसने मुझे कहा है कि घर के ना ये काम करने हैं। मैंने झाड़ू भी लगाया है, ऊपर दोनों कमरों के सैलरी की भी सफाई की है, और मैंने अपने शौहर के कपड़े भी धोए हैं। इसने मुझे जो जो काम कहा मैंने कहा। इसने कहा कि जो रोटी होगी मैं खुद बनाऊंगी। सासू माँ मुझे तो नहीं पता था कि ये कह रही है, जो वो काम मेरे से करवा ली। इसने कहा कि अब जो घर का काम सारा कर लिया वो, उसके बाद तो अब रोटी भी बना। तो सासू माँ मैंने कहा मैं न्यू आई हूँ, मेरी शादी न्यू हुई है, कुछ दिन तो हुए। और दूसरा ना, एक दिन मम्मी के घर मैंने बनाई थी रोटी, तो वहां से मेरा हाथ जल गया था। तो सासू माँ इस वजह से मैंने इसको यही 2 बातें की हैं बस, और इसको कुछ भी नहीं कहा है। यही मेरे साथ सारी जबानी चला रही थी, मुझे 100 बातें सुनाई जा रही थी। क्या है पिद्दी 1.5 फुट्टी,
तुझे क्या है? मेरे शौहर ने पता नहीं तेरे भाई ने झूठे ने आए तो सही तरह भाई मेरे से कितने बड़े बड़े उसने दावे मेरे साथ कर रखे थे कि हमारा तो यूं इतना बड़ा आलीशान घर है, नुकरानी है, ये होगा वो होगा, बैठ के तू खाना खाएगी। मुझे क्या पता था मेरे लिए ये अजाब चुड़ैल तू आगे बैठी होगी। डैन 1.5 फुट्टी निकल यहाँ इस घर से, और मेरे लिए अजाब तूने बना के जहन्नम इस घर पे बना के रख दिया। मैं हीना नहीं हुआ भाई, मैं तो इतनी अमीर घराने से आई हूँ और आगे मुझे क्या पता तू मेरे साथ ये सलूक करेगी। बदतमीज, अल्लाह करे मैं तो यही दुआ करती हूँ कि जो जब तू आगे जिस घर में जाएगी ना, वो तेरी नंद भी तेरे साथ यही सलूक करे जो तू मेरे साथ कर रही है। अरे मेरे तो तुझे बहन सोचा हुआ था कि मेरी आगे बहन बैठी है कि वो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करेगी। तेरा भाई तो मेरे साथ इतने झूठे दावे करता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, खा करके दिखाया तेरे भाई ने। अरे जानती हूँ मैं तुम्हारी औकात जानती हूँ। 150 बंदा आया कलम में, उससे तुम्हारे से तो खाना पूरा तक होया नहीं किया। हम तो यूं है वो है फलाना ढिमकाना है। अरे तो मेरे साथ मुकाबला करेगी जज की बेटी के साथ? मैं कहती हूँ अपने बाप को भेजता है, मेरा बाप मुलाजमों को, और देखना तू जो मुझे चैलेंज कर रही है कि मैं तेरे साथ यूं करूंगा वो करूंगी, जा तू चैलेंज करना है ना किसी और को कर, मेरे साथ तू कभी भी नहीं कर सकती। बढ़िया है तू अपनी जानती है मेरी औकात को, बढ़िया है तू। इसका वो हशर करूंगी कि ये भी जिंदगी भर याद करेगी। समझती पत्नी क्या है अपने आप को। करती हूँ इस नवाबजादे का कॉल कि यहाँ पे मैं अगर शादी करके आई हूँ, खुश की जिंदगी गुजारने अपनी जिंदगी बसर करूंगी, और यहाँ ये पता तो नहीं था कि इसकी बहन मेरे साथ ये सलूक करेगी, जहन्नम बना देगी मेरी जिंदगी। कहे कॉल एक बार उठा ले ये लड़का। हेलो जी, मैं ठीक। जान कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो शर्म आती है। अरे तुम्हें जान कहते हुए तू मुझे जो जान कह रहा है, कौन सी हूं मैं तेरी जान? यही कि तू मुझे नुकरानी की तरह तूने इस घर में अगर लेके आना था तो अरे मुझे पहले बता देता झूठा, जो तूने मेरे साथ इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं तेरे तो घर लेके जाऊंगा, नुकरानी है, इतना आलिशान बंगला, ये है वो है। अरे मुझे तो आज पता चला तुम जैसे जो भूखे होते हो ना, अमीर लड़कियों को जो यूं ही फंसा के और यूं ही उनके साथ उनकी जिंदगी के बाद जहन्नम बना के और उनके साथ धोखा फ्रॉड करते हो, एक नंबर के फ्रॉड ही हो। अरे तेरी 1.5 फुट्टी जो बहन बैठी है ना, चुड़ैल डैन कहेंगी, बिल्ली की आंखों वाली, उसने मेरा जीना हराम किया। मैंने सासू माँ को भी बुला के कहा और मेरे साथ वो आई बड़ी चैलेंज करने वाली। अरे जानती हूँ मैं तुम्हारी औकात, तुम्हारे से तो 150 बंदे का खाना पूरा होया नहीं गया क्लब से। मैंने तो यही सुख बोला था कि मेरा जो कज़न है चलो कज़न के साथ शादी कर लेती हूँ, और कज़न ने ये औकात का दिखा लिया। तेरी बहन ने जो मेरे साथ आज सलूक किया ना, और जाके अपनी बहन से भी पूछ, अपनी माँ से भी पूछ। अरे मेरी बात सुनो, मेरे इसके अंदर कोई कसूर भी नहीं है, ठीक है ना? तेरी बहन ने मुझे बोलने पे मजबूर किया, मैंने महीना सबर किया, मैंने सारा घर का काम जो कहती रही मैं करती रही हूँ। मैंने कहा रोटियां मुझे बनानी नहीं आती, रोटी तू बना ले। पहले मेरे से सारा काम उसने और करवा लिया, फिर मुझे कहती है रोटियां बना। मैंने कहा रोटियां मुझे बनानी नहीं आती, तू बना ले। कहती है तू किस लिए आ गया भाई, तू मुझे बता देती चलो रोटी की जगह। मैंने कहा मैंने और काम कर लिया, तू रोटियां बना ले। और वो कहती है मुझे रोटियां बनानी नहीं आती, तू तुझे ये है वो है फलाना ढिमकाना है। प्यार से कह देती, प्यार समझा देती ना। 1700 मुझे बताने लगी। तेरी बहन होती कौन है मुझे औकात याद करवाने वाली? मेरी सुन बात, मैंने अपने भाई को और अब्बू को कॉल कर दिया, वो अब आ रहे हैं, ठीक है ना? मैं जा रही हूँ घर, और अब वही मेरे अम्मी अब्बू फैसला करेंगे मुझे इस घर दोबारा भेजने का। अगर मुझे ले आएगा तो मेरी जो शराइत होगी वो तो या तो पूरी करेगा, ठीक है, नहीं तो मैं अपने बाप के घर रहूंगी। अरे वहाँ इतनी अच्छा है पड़ा ना, इस जहन्नम से तो मुझे बेहतर है ना मैं अपने माँ बाप के घर सुकून से बैठी हूँ। और फूल जैसी थी मैं, जो तुम्हारा घर है, मैं महीना भी नहीं हुआ, मेरी क्या हालत हो गई है। मनहूस कहीं का। फोन बंद कर, मेरा दिमाग ना खराब कर। 100 बातें सुनाने वाला आगे चाले बाज। अब केस मिसना कैसे बता रहा था ये ना करो वो ना करो। बढ़िया है, अब मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनने वाली ना, मैं और बातें इनकी बर्दाश्त करती हूँ। मुझे इन्होंने बोलने पे मजबूर कर दिया। पिद्दी इसकी बहन मेरे आगे चैलेंज कर रही है, औकात याद दिलवाने वाली। बढ़िया ये लड़की। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी वकार अल्ताफ। तो कैसे हैं दोस्त? अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने छोटा सा गेटअप किया है नंद और भाभी का, तो आपको ये वीडियोस कैसी लगी है? और आजकल अक्सर इन घरों में क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो कुछ घरानों में इस तरह होता है, तो मुझे किसी ने कहा कि स्टोरी पे आप वीडियोस बनाओ, तो क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा होता है,
तो मैंने कहा क्यों ना छोटा सा एक स्टोरी बनाई जाए और जो आप लोगों को ताकि छोटा सा मैसेज दिया जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और प्लीज़ तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है पड़ी कि देखिए मैंने कितनी मुश्किल से ये गेटअप किया, कितनी मुश्किल से मैंने बनाया। अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना और इसको बुरा ना मत समझना। और मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को फॉलो करेंगे। प्लीज़ मेरी वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच क्या करो और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देखते हो। अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल गाइस, बाय।